हेलो मेरे दोस्तों, तुम सब कैसे? आई होप आप सब बेहतर होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की जो स्टोरी का नेम है वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है आप सबके लिए, क्योंकि मेरी आज की स्टोरी है राज खन्ना, टीना कपूर और पूजा साहनी की स्टोरी। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाले हर न्यू कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप लुत्फ़अंदोज़ हो सके। सब हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। राज खन्ना, टीना कपूर और पूजा सुहानी बचपन के दोस्त हैं। राज टीना की तरफ खींचता चला जाता है। राज टीना की तरफ खींचता चला जाए कि यानी उसकी प्यार में मुब्तला हो जाता है, मगर इसे मालूम नहीं होता कि पूजा इससे गहरी मोहब्बत करती है। लेकिन इसे यह एहसास कभी नहीं आता कि पूजा जो अब तीसरी लड़की है वो इससे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करती है। जब राज का ख़ानदान लंदन मुंतकिल होता है कि ये इनका पूरा ख़ानदान लंदन में मुंतकिल हो जाता है यानी इंग्लैंड में, तो वो टीना से कहता है कि वो ईमेल के ज़रिए रब्ता रखे। तो अब वो टीना से कहता है राज कि वो ईमेल के ज़रिए रब्ता रखे। टीना इस जिम्मेदारी में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए वो ये काम पूजा के हवाले कर देती है कि ईमेल वगैरह का सारा जवाब, ईमेल की चीज़ें, वो उसको इस चीज़ की दिलचस्पी नहीं थी और उसने ये चीज़ें पूजा के हवाले कर दी। पूजा टीना के नाम से राज को लिखती रहती है और बरसों में इन दोनों के दरमियान जज्बाती रिश्ता मजबूत हो जाता है कि वो जज्बात के बाद 15 साल बाद जब राज भारत वापस आता है। अब 15 साल उन्हें बीत जाते हैं कि अब मतलब लंदन में जो भी उनके मामला थे सारे क्लियर करने के बाद अब वो वापस आता है अपने देश भारत। वो इस लड़की से मिलने के लिए बेचैन होता है कि टीना से जो उसके मतलब जज्बात थे, अब उसका इतना लंबा लॉन्ग टाइम रिलेशन था, अब वो बहुत बेचैन होता है, जिससे वो ख़त व किताब के ज़रिए मोहब्बत कर बैठा था। क्या वो सिर्फ़ ख़त और किताबत की ज़रिए मोहब्बत कर, चूँकि दोनों ने कभी तस्वीरें तबादला नहीं की, वो समझता है कि वो इसे फ़ौरन पहचान लेगा। अब वो समझता है कि जिसने मुझे इतने मैसेज किए, मतलब जो इतनी देर में बात की, वो इसको फ़ौरन पहचान लेगा। यहाँ वो गलती से टीना को वही समझ लेता है और इसी से मोहब्बत कर बैठता है। यहाँ वो अब टीना को वही समझ लिया, टीना को, हालांकि मैसेज पूजा ने किए थे लेकिन वो टीना को वही समझ लेता है और इसी से मोहब्बत कर बैठता है, जबकि असल में वो खतूत पूजा लिख रही थी। टीना हकीकत जानते हुए भी राज की मोहब्बत कबूल कर लेती है और दोनों ख़ानदान की मंगनी तय कर देते हैं। पूजा अपना दिल तोड़कर सब कुछ दिल ही दिल में बर्दाश्त करती है कि वो दिल ही दिल के अंदर ही बर्दाश्त करती है कि उसे तो हर चीज़ का पता था कि मैंने राज से इतनी गहरी मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आगे चलते हैं। अगर वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो असल में वो ना हो, बाद में लंदन में बर्दाश्त करती रही। बाद में लंदन में बात करते हैं। बाद में लंदन में राज पूजा को एक चर्च ले जाता है लंदन में, जहाँ वो बेख्तियार वही धुन गुनगुनाती है जो राज ने अपनी नामालूम महबूबा के लिए बनाई थी। राज को हकीकत का एहसास होता है कि वो हमेशा से पूजा से ही मोहब्बत करता रहा है। वो इसे अपने दिल की बात बताता है और दोनों शादी का फैसला करते हैं। लेकिन जब इन्हें इल्म होता है कि टीना के वालिद का इंतकाल हो गया है, पूजा अपनी दोस्त के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। वो राज से कहती है कि वो टीना से तब तक शादी नहीं करेगा जब तक पूजा भी किसी और से शादी ना कर ले। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी प्यार में कि उसने अपनी दोस्त के लिए अपने प्यार को ठुकरा दिया और अपनी दोस्त की लाइफ को बसाने के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहा। शादी की तकरीबात के दौरान लंदन में राज का दोस्त रोहन पूजा से दिलचस्पी लेता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी वाले दिन टीना राज के चेहरे पर पूजा के लिए मोहब्बत देकर हकीकत समझ जाती है और शादी से इनकार कर देती है और दोनों दोस्तों
को एक दूसरे के हवाले कर देती है। फिल्म का अख्ताम राज और पूजा के मिलने पर होता है कि जब राज और पूजा एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं। आगे सेक्शन 2 पे आते हैं। अगर वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो असल में ना हो जिससे आपको मोहब्बत हो गई तो आप क्या करेंगे? अगर आपका बेहतरीन दोस्त इसी शख्स से मोहब्बत करता हो जिससे आप करते हैं तो आप क्या करेंगे? और अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके बेहतरीन दोस्त आपके लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इट इज 3 ट्रू क्वेश्चंस। मिलिए राज ऋतिक रोशन, पूजा रानी मुखर्जी और टीना करीना कपूर से 3 ऐसे दोस्त जो वक्त खतूत मोहब्बत और जुदाई के बनाए हुए हालात में फंस जाते हैं। रिव्यू प्लस कमेंट्री सेक्शंस इन उर्दू सेक्शन। मुझे मालूम है यही सब बहुत तवील है, इसलिए मैंने कुदरती और रवानदा उर्दू में मुश्किल किया है। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फिल्म एनालिसिस पे बात करते हैं। ये कहानी जो मैंने आपके सामने बयान की है शिमला के खूबसूरत पहाड़ी शहर से शुरू होकर लंदन में आगे बढ़ती है। राज, पूजा और टीना अपनी इक़दार में रवायती मगर सोच में जदीद दिखाए गए हैं। फिल्म में दी ट्रूथ अबाउट कैट्स एंड डॉग्स कुछ कुछ होता है, साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों की झलकें मिलती हैं। मजमूई तौर पर ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें कई फिल्मों के मसाले डाल दिए गए हैं, इसलिए ताज़गी कम महसूस होती है। इस फिल्म के सबसे बड़ी कमज़ोरी इसकी स्क्रिप्ट है। हिदायतकार कंवल कोहली ने कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं जिनमें अख्तराई बन नहीं है, वो आसान रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। कामयाब फिल्मों के फार्मूले लेकर इन्हें दोबारा दोहराना। कहानी में मज़ेदार मौका था 2 सहेलियों का एक ही लड़के से मोहब्बत करना, लेकिन इसको भी पेशगोई के काबिल मंजरनामों में ज़ाया कर दिया गया कि ये इनके पास फिल्म को चमकाने के लिए एक अच्छा मौका था। यहाँ से अगर वो डायलॉग पकड़ना चाहते पकड़ सकते थे और फिल्म का एक अच्छा खासा अरूज जाता है, एंड का सस्पेंस होना था। लेकिन इसको भी पेशगोई के काबिल मंजरनामों में ज़ाया कर दिया गया। फिल्म के ज़्यादातर हिस्से में ऐसे मनाज़िर नहीं जो फ़िल्म ख़त्म होने के बाद जहन में रह जाएंगे। फ़िल्म तो ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद भी आपके जहन में वो डगमगाते नहीं, कोई ऐसे सीन नहीं थे हुए। कहानी में मज़ेदार मौका था। हाँ, पहला हिस्सा कुछ बेहतर है, ख़ास तौर पर राज और पूजा ख़ातों खताब के ज़रिए की गुफ्तगू और सारे सीन जब राज शिमला वापस आता है और लेकिन चर्च वाले मंज़र के बाद कहानी नीचे की तरफ आने लगती है, तौल पकड़ती है, बोर होती है और मुकालमे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लाइमेक्स में रानी की मांग में अचानक संदूर के गिरने वाला मंज़र गैर हकीकी और कमज़ोर महसूस होता है। मौसीकी भी फिल्म की कमज़ोरी है। पेशराज की फिल्मों में आम तौर पर गाने खास अहमियत रखते हैं, मगर इस बार सिर्फ जाने दिल में कब से है तू ही नुमायां है। अदाकारी के लिहाज से फिल्म रानी मुखर्जी की है। ऋतिक रोशन बेहतरीन रक्स और स्मार्ट लुक दिखाते हैं, मगर अदाकारी में के किरदार जैसा ही है। अजय चोपड़ा ज़ाया किए गए हैं। केथरी जी कोई नई बात नहीं। करीना का किरदार मजमूई तौर पर फिल्म में बड़े नाम हैं
मगर कमज़ोर स्क्रिप्ट, कमज़ोर इंजाम और औस मौसीकी इसके मनफी पहलू हैं। और एडिशनल क्रिटिकल रिव्यूज़ अबाउट इट। ये हिस्सा बहुत तवील था। अब फिल्म का अनुमान, मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती के बारे में कम और धोखे, झूठ और कैट फिशिंग के बारे में ज़्यादा है। कहानी बचपन की दोस्ती से शुरू होती है। राज, टीना और पूजा, मगर नज़रअंदाज हमेशा पूजा ही होती है, जो रानी ने अदा की है और जिसे सानोली जाहिर किया गया है, जबकि टीना को खूबसूरत और गोरी दिखाया गया है। राज लंदन चला जाता है और वहाँ से टीना को ईमेल करता रहता है। टीना लापरवाह है, इसलिए पूजा इसके नाम से ईमेल्स लिखती है और बरसों में इन खतों के ज़रिए राज पूजा से बगैर जाने मोहब्बत करता जाता है। राज वापस आता है, मगर शक्ल देखकर टीना को ही वो समझ लेता है। पूजा एक तरफ कुर्बानी देती है और दूसरी तरफ तकलीफ़ उठाती है। राज और टीना का रिश्ता तय हो जाता है। फिर लंदन में राज को पूजा की हकीकत का अंदाज़ा होता है। दोनों फैसला करते हैं कि वो साथ रहेंगे, लेकिन टीना के वालिद की मौत पूजा को मजबूर करती है कि वो अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दे। लंदन में शादी की तकरीब के दौरान पूजा रोहन के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, मगर शादी वाले दिन टीना सब समझ जाती है और दोनों को एक दूसरे के हवाले कर देती है। कुछ नाकदेन के मुताबिक फिल्म का मसला ये है कि राज को कभी पूजा के ख्याल और शख्सियत से मोहब्बत करते हुए दिखाया ही नहीं जाता। इसलिए अचानक इसकी समझ में आना कि वो पूजा से मोहब्बत करता है कमज़ोर पहलू लगता है। ऋतिक और करीना कई जगह ओवर एक्टिंग करते हैं। रानी संजीदा अदाकारी दिखाती है। स्क्रिप्ट, मुकालमे और हदायतकार और से कम हैं। आगे चलते हैं मुख्तसर उर्दू खुलासे की जानिब। राज, टीना और पूजा बचपन के 3 करीबी दोस्त हैं। एक और उर्दू खुलासा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। राज, टीना और पूजा बचपन के 3 करीबी दोस्त हैं। राज टीना को पसंद करता है, लेकिन पूजा दिल ही दिल में राज से मोहब्बत करती है। जब राज और इसीलिए पूजा के नाम से राज को खत लिखती रहती है। टीना लापरवाह होती है। सालों में राज टीना यानी असल में पूजा के लिखे हुए खतों से दिल लगा बैठता है। 15 साल बाद राज भारत आता है और बगैर हकीकत जाने टीना को अपनी खतों वाली महबूबा समझ लेता है। टीना भी इससे मोहब्बत जताने लगती है और इनकी मंगनी तय हो जाती है, क्योंकि राज एक खूबसूरत मैन होता है ना, तो इसी सूरत टीना का दिल भी उसके ऊपर रहता है कि मैं इसी से ही कर लेती हूँ। 15 साल बाद भारत आता है और बगैर हकीकत जाने टीना को अपनी खतों वाली महबूबा समझ लेता है। लंदन में राज को पता चलता है कि वो असल में पूजा से मोहब्बत करता है। राज टीना की तरफ खींचता चला जाए कि यानी उसकी प्यार में मुब्तला हो जाता है, मगर इसे मालूम नहीं होता कि पूजा इससे गहरी मोहब्बत करती है। लेकिन इसे यह एहसास कभी नहीं आता कि पूजा जो अब तीसरी लड़की है वो इससे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करती है। जब राज का ख़ानदान लंदन मुंतकिल होता है कि ये इनका पूरा ख़ानदान लंदन में मुंतकिल हो जाता है, यानी इंग्लैंड में,
तो वो टीना से कहता है कि वो ईमेल के ज़रिए रब्ता रखे। तो अब वो टीना से कहता है राज कि वो ईमेल के ज़रिए रब्ता रखे। टीना इस जिम्मेदारी में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए वो ये काम पूजा के हवाले कर देती है कि ईमेल वगैरह का सारा जवाब, ईमेल की चीज़ें, वो उसको इस चीज़ की दिलचस्पी नहीं थी और उसने ये चीज़ें पूजा के हवाले कर दी। पूजा टीना के नाम से राज को लिखती रहती है और बरसों में इन दोनों के दरमियान जज्बाती रिश्ता मजबूत हो जाता है कि वो जज्बात के रिश्ते बाद 15 साल बाद जब राज भारत वापस आता है। अब 15 साल उन्हें बीत जाते हैं कि अब मतलब लंदन में जो भी उनके मामला थे सारे क्लियर करने के बाद अब वो वापस आता है अपने देश भारत। वो इस लड़की से मिलने के लिए बेचैन होता है कि टीना से जो उसके मतलब जज्बात थे, अब उसका इतना लंबा लॉन्ग टाइम रिलेशन था, अब वो बहुत बेचैन होता है, जिससे वो ख़ातो किताब के ज़रिए मोहब्बत कर बैठा था। क्या वो सिर्फ ख़ातर किताबत की ज़रिए मोहब्बत कर, चूँकि दोनों ने कभी तस्वीरें तबादला नहीं की, वो समझता है कि वो इसे फ़ौरन पहचान लेगा। अब वो समझता है कि जिसने मुझे इतने मैसेज किए, मतलब जो इतनी देर में बात की, वो इसको फ़ौरन पहचान लेगा। यहाँ वो गलती से टीना को वही समझ लेता है और इसी से मोहब्बत कर बैठता है। यहाँ वो अब टीना को वही समझ लिया, टीना को, हालांकि मैसेज पूजा ने किए थे लेकिन वो टीना को वही समझ लेता है और इसी से मोहब्बत कर बैठता है, जबकि असल में वो खतूत पूजा लिख रही थी। टीना हकीकत जानते हुए भी राज की मोहब्बत कबूल कर लेती है और दोनों ख़ानदान की मंगनी तय कर देते हैं। पूजा अपना दिल तोड़कर सब कुछ दिल ही दिल में बर्दाश्त करती है कि वो दिल ही दिल के अंदर ही बर्दाश्त करती है कि उसे तो हर चीज़ का पता था कि मैंने राज से इतनी गहरी मोहब्बत की और मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आगे चलते हैं। अगर वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो असल में वो ना हो, बाद में लंदन में बर्दाश्त करती रही। बाद में लंदन में बात करते हैं। बाद में लंदन में राज पूजा को एक चर्च ले जाता है। लंदन में, जहाँ वो बेख्तियार वही धुन गुनगुनाती है जो राज ने अपनी नामालूम महबूबा के लिए बनाई थी। राज को हकीकत का एहसास होता है कि वो हमेशा से पूजा से ही मोहब्बत करता रहा है। वो इसे अपने दिल की बात बताता है और दोनों शादी का फैसला करते हैं। लेकिन जब इन्हें इल्म होता है कि टीना के वालिद का इंतकाल हो गया है, पूजा अपनी दोस्त के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। वो राज से कहती है कि वो टीना से तब तक शादी नहीं करेगा जब तक पूजा भी किसी और से शादी ना कर ले। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी प्यार में कि उसने अपनी दोस्त के लिए अपने प्यार को ठुकरा दिया और अपनी दोस्त की लाइफ को बसाने के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद करना चाहा। शादी की तकरीबात के दौरान लंदन में राज का दोस्त रोहन पूजा से दिलचस्पी लेता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी वाले दिन टीना राज के चेहरे पर पूजा के लिए मोहब्बत देकर हकीकत समझ जाती है और शादी से इनकार कर देती है और दोनों दोस्तों को एक दूसरे के हवाले कर देती है। फिल्म का अख्ताम राज और पूजा के मिलने पर होता है कि जब राज और पूजा एक दूसरे से दोबारा मिल जाते हैं। आगे सेक्शन 2 पे आते हैं। अगर वो शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो असल में ना हो, जिससे आपको मोहब्बत हो गई, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका बेहतरीन दोस्त इसी शख्स से मोहब्बत करता हो जिससे आप करते हैं, तो आप क्या करेंगे? और अगर आपको मालूम हो जाए कि आपके बेहतरीन दोस्त आपके लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 3 ट्रू क्वेश्चंस। मिलिए राज ऋतिक रोशन, पूजा रानी मकड़ेजी और टीना करीना कपूर से 3 ऐसे दोस्त जो वक्त, खतूत, मोहब्बत और जुदाई